हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी वायुमंडल के बारे में और उसमें हम लोगों ने काफी चीजें जानी थी। इसमें वायुदाब और पृथ्वी को कितने कटिबंधों में बांटा गया है, कहाँ का वायुदाब उच्च है, कहाँ का निम्न है, सारी चीजें हम लोगों ने देख ली थी। आज का जो वीडियो है उसी से रिलेटेड है। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं पवन के बारे में। पवन आपका एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं और इसे हम लोग देखेंगे विश्व स्तर पर, इसे बांट के देखेंगे कि कहाँ किस नाम से इसे जाना जाता है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, इसके प्रकार क्या हैं, पछुआ पवन किसे कहते हैं, ध्रुवीय पवन किसे कहते हैं, कब इनका टाइम पीरियड होता है, किस अक्षांश पे कौन सी पवन गति करती है, सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोग अगर यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने के लिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है और प्रीलिम्स में भी एक क्वेश्चन पुटअप होता है, लेकिन जो एसएससी बैंक रेलवे वाले हैं उनके लिए यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। अभी पिछले दिनों एसएससी का पेपर जो हुआ है आप लोग देख लीजिए, 4 क्वेश्चन ऐसे आए थे कि जो डायरेक्ट इसी में से पूछ लिए थे। ठीक है, वायुमंडल से 2 क्वेश्चन आपके आए थे, उसके पीछे ब्रह्मांड से क्वेश्चन फंसे थे। अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ पुराने वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। जो लोग नए हों चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग किस पर बात करने वाले हैं? पवन। ये चैप्टर अगर आप लोगों को समझना है तो आप लोग जो लोग नए हों तो पिछले जो 2 वीडियो वायुमंडल के थे, पहला वायुमंडल का, उसकी परतों को कितने भागों में बांटा गया है, फिर उसके बाद जो कल का वीडियो था इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वायु दाब वाला, कि वायु किधर से किधर गति करती है। तो वही चीजें सारी आज रिपीट होंगी। तो जो लोग उसे ना देखे हो वो वीडियो जरूर देख लें, मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये चीजें फिर उस हिसाब से आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे खुद से, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई थी। देखिए पवन, जैसे पवन की डिफिनेशन ही है, इसमें मैं बात करने वाला हूं कि पवन किसे कहते हैं। देखिए कोई भी वायु जब स्थिर अवस्था में होती है तो उसे हवा या वायु बोलते हैं, लेकिन जब वह गति करती है, कहां से? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गति करती है। कैसे? कल के वीडियो में बताया था मैंने। कोई भी वायु जो होती है वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गति करती है तो इसे पवन कहते हैं। कोई भी वायु उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर अगर गति करेगी तो उसे पवन कहते हैं हम लोग। ठीक है। और एक स्थिति और होती है कि वायु जब क्षैतिज अवस्था में गति करती है, मतलब क्षैतिज करती है, तो इसे बोलते हैं पवन। ठीक, इसे क्या बोलते हैं? पवन कहते हैं। जब क्षैतिज अवस्था में गति करती है और जब ये ऊर्ध्वाधर अवस्था में गति करती है, ऐसे करके ऊपर की ओर, जब यह पवन ऊपर की ओर गति करती है तो इस पवन को हम लोग क्या बोलते हैं? वायु धारा। क्या बोलते हैं? वायु धारा। और इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एयर करंट। क्वेश्चन यहां से भी पूछ लेता है छोटे एग्जाम में। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग समझ लीजिए कि पवन कहते किसे हैं। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? पवन की गति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। गति को प्रभावित करने वाले कारक, तो इसमें जो आपका पहला है, पहला तो दाब प्रवणता ही हो गई। दाब प्रवणता किसे कहते हैं? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवन की गति ही दाब प्रवणता कहलाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, और जो आपका दूसरी जो स्थिति है वो कौन सी स्थिति है आपकी? कोरियालिस बल। कौन सी स्थिति? कोरियालिस बल। कोरियालिस बल किसे कहते हैं? आप लोगों ने किस चैप्टर में पढ़ा होगा? पृथ्वी की गतियां में बताया था मैंने। कोरियालिस बल किसे कहते हैं? देखिए ये पृथ्वी हो गई, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, घूर्णन कर रही है। तो जब ये अपने अक्ष पर घूर्णन करती है तो इससे क्या होता है कि जो हवा होती है, पवन, उसकी गति बदल जाती है।
मतलब उसकी दिशाओं में परिवर्तन हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जो उत्तरी गोलार्ध में इसकी स्थिति बदलती है, उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती है। पवन की जो गति होती है, जो दिशा होती है, जब ये कोरियालिस बल काम करता है, इसे फेडरल का नियम भी कहते हैं कोरियालिस बल को। इसे आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है कि ये पवन की गति को प्रभावित करता है कोरियालिस बल और दाब प्रवणता। कोरियालिस बल कैसे आपका करता है, जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, आपका उत्तरी ध्रुव हो गया, दक्षिणी ध्रुव, तो पृथ्वी दो तरह से गति कर रही है ना, एक परिक्रमण कर रही है, एक घूर्णन कर रही है। घूर्णन हम लोग कहते हैं पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूम रही है, 24 घंटे में एक चक्कर लगा रही है। परिक्रमण कहते हैं वो जो सूर्य का परिक्रमा कर रही है, वो कितने दिन में लगाती है, 365 दिन में। ठीक, तो इसी घूर्णन की वजह से कोरियालिस बल की उत्पत्ति होती है। तो उससे वायु की गति में, सॉरी, पवन की गति में परिवर्तन होता है, दिशाएं चेंज होती हैं उससे। ठीक, उत्तरी गोलार्ध में दाएं और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं। अब हम लोग देखेंगे प्रकार इसके। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये दो चीजें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों की। प्रकार में हम लोग बात करेंगे पवन कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार की पवनें आपकी पाई जाती है। सबसे पहले प्रचलित स्थायी पवन। ये क्या होता है, साल भर एक ही दिशा में गति करती है। इसे आप लोग समझेंगे कि जो प्रचलित स्थायी पवन होती है, प्रचलित स्थायी पवन, यह पवन एक तरह से तीन प्रकार की होती है। प्रचलित स्थायी पवन है आपकी, मौसमी पवन है और स्थानीय पवन है। तो तीनों इंपॉर्टेंट हैं, इनमें हम लोग बात करने वाले हैं विस्तृत रूप से। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है। तो जो प्रचलित स्थायी पवन है, ये साल भर एक ही दिशा में गति करती है। तो इसके भी तीन टाइप्स होते हैं, मतलब उदाहरण देते हैं हम लोग कि कौन कौन सी प्रचलित स्थायी पवनें हो सकती है। ठीक, गौर से देखिएगा। पहली पछुआ पवन। कौन सी, पछुआ पवन। अब पछुआ पवन को हम लोग कैसे समझेंगे, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, ये आपकी पृथ्वी हो गई, तो इसके उत्तरी गोलार्ध में, इसके उत्तरी गोलार्ध में कितना से कितना दूर तक, 40 से 60, 40 डिग्री से 60 डिग्री। दक्षिणी गोलार्ध में भी 40 डिग्री से 60 डिग्री की जो स्थिति होती है वो यहीं पर, ये जो जगह होती है 40 डिग्री और 60 डिग्री के बीच की जो जगह होती है, वहीं पर गति करती है आपकी पछुआ पवन। इसे पछुआ पवन के नाम से जाना जाता है। और इसके कुछ स्थायी नाम भी हैं जो हमेशा के यूजन बनते हैं। देखिए, जो 40 डिग्री पर, 40 डिग्री पर जो ये पछुआ पवन होती है, उसे क्या कहते हैं, गरजता चालीसा। और जो 50 डिग्री पे होता है उसे प्रचंड पचासा। गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा। और जो 60 डिग्री पर होती है, 60 डिग्री पर जो गति करती है, उसे चीखता साठा। ये स्थानीय नाम है। क्वेश्चन में यहां से बन जाता है कि पूछ लेता है कि गरजता चालीसा किसका उदाहरण है, प्रचंड पचासा किसका उदाहरण है, चीखता साठा किसका उदाहरण है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, तो ये क्या है, पछुआ पछुआ पवने हैं। ये ऐसा क्यों होता है, आप लोगों के मन में उठ रहा होगा कि ये तो पवने हैं, तो ये गरजता प्रचंड चीखता क्यों बोला जाता है इसे। क्योंकि जब ये गति करती है तो तेज आवाज के साथ, बहुत तेज से ध्वनि उत्पन्न करती है। जब ये गति करती है, ये पछुआ पवन, तो बहुत तेज से आवाज करती है। तो इस वजह से इसे 40 डिग्री पे रहेगी गरजता चालीसा, 50 डिग्री पे प्रचंड पचासा, 60 डिग्री पर चीखता साठा के नाम से जाना जाता है। तो इसी प्रचलित स्थायी पवन में ही दूसरी पवन कौन सी है आपकी, देखते हैं हम लोग, व्यापारिक पवन। ये आपका
पछुआ पवन हो गया। दूसरा पवन व्यापारिक पवन, व्यापारिक पवन की वो स्थिति, पवन की वो स्थिति जो उत्तरी, देखिए ये आपका क्या है 0 डिग्री अक्षांश है, तो इसमें उत्तरी गोलार्ध में भी जो 30 डिग्री और दक्षिणी गोलार्ध में भी जो 30 डिग्री पे गति करती है। उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध की 30 डिग्री की स्थिति पर जो वायु पवन गति करती है उसे व्यापारिक पवन कहते हैं। मतलब सीधे शब्दों में समझिए कि आपके ग्लोब में जो अक्षांश है, अक्षांश रेखा आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे उम्मीद करता हूं, क्योंकि काफी दिनों से ये रिपीट होता आ रहा है। और जो लोग ना समझे हो, अक्षांश तथा देशांतर ग्लोब वाला एक चैप्टर ही है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग देख सकते हैं उसे, फिर समझेंगे ज्यादा बेटर होगा। टोटल आपकी अक्षांश रेखा 181 है, क्योंकि जो एक ये हो गई आपकी विषुवत रेखा 0 डिग्री और 90 ऊपर 90 नीचे, तो इसमें सबको डिग्री के हिसाब से बांटा गया है। तो इसमें जो 40 से 60 के बीच जो पवन गति करेगी उसे पछुआ पवन बोलेंगे, और जो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर गति करेगी उसे क्या बोलेंगे हम लोग, व्यापारिक पवने। मतलब व्यापारिक पवने हमेशा 30 डिग्री पर गति करती है। 30 डिग्री के क्षेत्र में जो पवने गति करती है उन्हें व्यापारिक पवने बोलते हैं। तो 2 हो गई आपकी। अब तीसरी यही देख लेते हैं, फिर एक साथ रब करते हैं। देखिए तीसरी कौन सी है, ध्रुवीय पवने। ध्रुवीय पवने, ध्रुवीय पवने कौन सी होती हैं, जो आपकी 19 डिग्री उत्तरी 19 डिग्री दक्षिणी, ये आपकी ध्रुवीय पवने यहां से होती हैं। आप लोगों को कल पिछले वाले वीडियो में क्या बताया था मैंने कि यहाँ का जो होता है आपका वायुदाब वो उच्च होता है और ये भी उच्च होता है। दोनों तरफ के ध्रुवों पर वायुदाब उच्च होता है, क्योंकि वहां ठंड होती है, सघनता होती है। तो इस वजह से क्या होता है, ये गति भी मैंने आप लोगों को बताई कि हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गति करती है। तो यहाँ से जो हवा हमेशा नीचे की ओर गति करेगी, यहाँ से ऊपर की ओर, क्योंकि यहाँ निम्न वायुदाब पाया जाता है, यहाँ भी निम्न वायुदाब पाया जाता है, तो ये इधर ही गति करेगी। तो इसी को ध्रुवीय पवने बोलते हैं। तो प्रचलित स्थायी पवने हैं और इनकी जो स्थिति होती है साल भर एक ही दिशा में गति करती है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, पवन का एक प्रकार क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे मानसूनी पवने। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं और बहुत सिंपल वे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई साइंटिफिक लैंग्वेज नहीं यूज कर रहा हूँ, एकदम नॉर्मल बातें हो रही हैं, सारी चीजें एकदम फ्रेंडली समझेंगे तो समझ में आएंगी आप लोगों को। अब दूसरी हमारी कौन सी पवन है, मौसमी पवन। मौसमी पवन कौन सी है ये, एक पवन हमारी हो गई, कौन सी थी, प्रचलित स्थायी पवन, दूसरी मौसमी पवन। मौसमी पवन 2 प्रकार की होती है, जिसमें पहली कौन सी होती है, मानसूनी पवन, मानसूनी पवन, और दूसरी जो होती है आप लोगों की, दूसरी समुद्री, समुद्री समीर और स्थायी समीर, स्थलीय समीर, स्थलीय समीर। ठीक, इसके बारे में हम लोग अब बात करेंगे। देखिए मानसूनी पवनें जो होती हैं वो मानसून के साथ आती हैं और चली जाती हैं। जैसे अपने इंडिया में ही देख लीजिए कि जुलाई के महीने में, जून के महीने में जब यहाँ बरसात होने वाली होती है, वर्षा का मौसम आता है, तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से पवनें उठती हैं और आके कहाँ बारिश करती हैं, आपके सबसे पहली बारिश आपकी कहाँ होती है, लक्षद्वीप में होती है सबसे पहली बारिश, जून में, 1 जून के करीब। उसके बाद धीरे धीरे गति करके कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु होते हुए सीधे ये आपके महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश की तरफ गति करती हैं, और उधर से बंगाल की खाड़ी से जो पवनें उठती हैं वो कहाँ जाती हैं, आपकी मानसून लेके उड़ीसा जाएंगी, उड़ीसा पश्चिम बंगाल होते हुए छत्तीसगढ़, बिहार होते हुए फिर जाके उत्तर प्रदेश के करीब भी दोनों आपस में मिलती हैं। तो वो पवनों की वजह से ही होता है। मानसूनी पवन उसे ही कहते हैं जो मौसम के हिसाब से आती हैं।
अब बात करते हैं समुद्री समीर और स्थलीय समीर की। आप लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा, उम्मीद करता हूं कि देखिए क्या होता है। ये आप लोग देखिए, ये आपका समंदर है, बहुत गौर से देखिएगा, इजी चीज है, समझ में आ जाएगी। ये समंदर है आपका और ये क्या है, अपना स्थल है, ठीक, ये समुद्र है। क्या होता है कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारा समंदर का भाग होता है ये बहुत टाइम लेता है गर्म होने में। यहाँ का तापमान बढ़ने में भी टाइम लगता है और तापमान घटने में भी टाइम लगता है। तो क्या होता है कि दिन में यहाँ का टेम्परेचर होता है ज्यादा, दिन में टेम्परेचर यहाँ का पॉजिटिव होता है, ठीक, और रात में निगेटिव होता है। कैसे समझे, क्या बताया मैंने आप लोगों से कि जहां का टेम्परेचर कम होगा, जहां का टेम्परेचर कम होगा वहां कौन सी जगह पाई जाएगी। देखिए सॉरी, जहां का टेम्परेचर ज्यादा होगा, जैसे कहीं भी आप लोग देखिए टेम्परेचर जब ज्यादा होता है तो वहां की जो हवा होती है, जो वायु, जो पवन वहां होती है, वो वाष्प बन के ऊपर जाती है, ठीक। वो गौर से समझिएगा कि जहां का टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां गर्मी होगी, तो वहां जो वाष्प होगी वो क्या करेगी, सॉरी, वहां जो हवा होगी वो वाष्प के रूप में ऊपर गति करेगी। जैसे ही वो ऊपर जाएगी तो वहां क्या होगा, जो एरिया होगी वो निम्न वायुदाब क्रिएट करेगी। और यहाँ क्या है, यहाँ उच्च वायुदाब बना है, और यहाँ जब निम्न वायुदाब क्रिएट होगा तो जो समुद्री समीर है वो गति करेगी और यहाँ जो खाली जगह है उसे भरेगी। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग कि यहाँ जब उच्च वायुदाब है, सॉरी, जब यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है तो यहाँ की जो हवा है वो वाष्प के रूप में ऊपर गति करेगी, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है। तो यहाँ की जगह खाली होगी, और जब खाली होगी तो समंदर की तरफ से समीर जाके उस खाली जगह को भर देगी, ठीक। और सेम प्रोसेस रात में होता है। रात में क्या होता है कि जब तक ये गर्म होता है, जब तक ये गर्म होता है ये ठंडा ही रहता है, क्योंकि समंदर आपका गहरा है, वो ना तो जल्दी गर्म होता है ना तो जल्दी ठंडा होता है। तो क्या होता है कि जब ये दिन में गर्म होता है तो ये ठंडा होता है, लेकिन जब दिन भर की धूप पड़ी रहती है तो ये बाद में बहुत ज्यादा हीट हो जाता है। तो रात में हवा चलती है तो यहाँ का जो समीर होती है क्या करती है, यहाँ का टेम्परेचर प्लस हो जाता है रात में, यहाँ का क्योंकि लेस हो जाएगा। जब यहाँ निम्न वायुदाब क्रिएट होगा, धीरे धीरे सूरज डूबेगा और प्रकाश नहीं मिलेगा, ऊर्जा नहीं मिलेगी, तो यहाँ का टेम्परेचर हवा के साथ क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ठंडी समीर जाती है समंदर की तरफ से। तो जब यहाँ कम हो जाएगा, यहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वही गति इसके साथ होगी। यहाँ की जो वायु है वो वाष्प बन के ऊपर की ओर जाएगी, यहाँ निम्न वायुदाब क्रिएट होगा। और मैंने आप लोगों को 50 बार ये चीज बताया है कल से ही कि जहां निम्न वायुदाब होगी उच्च वायुदाब की हवा वहां प्रवेश करेगी। वायु पवन हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गति करती है, तो यहाँ की पवन तुरंत ऐसे करके इसे भर देगी। तो ये जो पवन समुद्र की तरफ से स्थल की ओर जाती है उसे समुद्री समीर कहते हैं, और ये पवन जो स्थल से समुद्र की ओर आती है उसे स्थलीय समीर कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इतने बेटर तरीके से बताया एकदम सिंपल वे में, कोई इस तरह से समझाता नहीं। आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे देख लीजिए, सिर्फ इतना बता देंगे कि समुद्र से जो स्थल की तरफ हवा जाती है उसे समुद्री समीर कहते हैं, जो वापस आती है उसे स्थलीय समीर कहते हैं। कारण नहीं बताते कि क्यों कहते हैं इसे और क्यों ये गति करती है, ठीक है। तो आपके पवन के दो टाइप आपके हो गए, कौन कौन से, प्रचलित स्थायी पवन और मौसमी पवन। अब जो पवन पढ़ाने जा रहा हूं आप लोगों को, स्थानीय पवन, यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है और ये पवन का विश्व वितरण है। तो इसे हम लोग एक चार्ट बना के समझने की कोशिश करेंगे, उम्मीद करता हूं अच्छा लगेगा। आइए, तीसरा है आपका स्थायी पवनें। इसमें क्या है, इधर हम लोग लिखेंगे पवन, पवन, यहां लिखेंगे स्थान और यहां लिखेंगे हम लोग विशेषता। बहुत अच्छे से याद कराऊंगा, चार्ट देख के डरिएगा मत आप लोग, ठीक। देखिए आपके
आपकी जो सबसे पहली पवन है, जिसकी विशेषता सबसे ज्यादा है, जो इंपॉर्टेंट है, वो आपकी कौन सी है? चिनूक। चिनूक पवन कहां पर है? ये रॉकी पर्वत। कहां? यूएसए और कनाडा। और इसकी विशेषता क्या है? यह पशुचारण के लिए, पशुचारण के लिए चारागाह, चारागाह इससे उत्पन्न होते हैं और गर्म तथा शुष्क होती है। ठीक, क्यों? क्योंकि रॉकी पर्वत से पवनें नीचे की ओर गति करती हैं, तो उससे जो वहां का हिमपात होता है वो पिघलता है। हिम पिघलने से वहां चारा निकलता है। दूसरी एक चिनूक हो गई, दूसरी आपकी फान। फान कहां? अल्पस पर्वत। पर्वतों के बारे में मैंने अभी बात नहीं की है, बात करूंगा, ठीक है। विश्व के पर्वतों के बारे में बात करूंगा। ये अल्पस पर्वत आपका कहां? स्विट्जरलैंड। इसमें भी सेम प्रोसेस होता है, पशुचारण के लिए चारागाह, गर्म तथा शुष्क। उसके बाद जो आपकी तीसरी पवन है हरमट्टन, ये इंपॉर्टेंट है। ये सहारा क्षेत्र में पाई जाती है और इसकी जो विशेषता है, और इसकी विशेषता कौन सी है? गिनी तट पर डॉक्टर पवन बोला जाता है इसे, और गर्म तथा शुष्क होती। गिनी तट पर डॉक्टर पवन क्यों बोला जाता है? क्योंकि गिनी तट पर क्या होता है कि वहां का वायुदाब ठंडा होता है, जिससे बीमारियां फैलती हैं। तो ये पवन जब सहारा क्षेत्र से जाती है वहां, तो गर्म कर देती है। ठीक, तो इतनी चीजें हो गई। अब हो गई सिमूक। सिमूक पवन कहां पाई जाती है? अरब रेगिस्तान। इसकी विशेषता क्या है? शुष्क तथा गर्म। अरब की सिमूक हो गई। उसके बाद आपकी न्यूजीलैंड की नॉर्वेस्ट। ये नाम है पवनों के, पूछता है नॉर्वेस्ट, न्यूजीलैंड, यही विशेषता। और ब्रिक एक है आपकी नॉर्वेस्ट के बाद, ब्रिक फील्डर। इसे याद करने की ट्रिक, ऑस्ट्रेलिया में है तो कहां के फील्डर सबसे अच्छी फील्डिंग करते हैं? ऑस्ट्रेलिया के, क्रिकेट में। नॉर्वेस्ट, न्यूजीलैंड, इसकी भी विशेषता वही है। और एक आपके भारत में है, सॉरी, इसे लू बोलते हैं। लू भारत के राजस्थान और पश्चिम बंगाल, सॉरी राजस्थान और उसके राजस्थान पंजाब में काफी लोग इससे मर भी जाते हैं। इसकी भी स्थिति वही होती है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, इतना मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट। एक यूएसए में आपकी है, उसे आप लोग लिख लीजिए। ब्लैक रोलर, ब्लैक रोलर यूएसए में है। इसमें होता क्या है? धूल भरी आंधी आती है, धूल भरी आंधी आती है। अब 1 मिनट लगेगा, आप लोगों को मैं याद करवा देता हूं। देखिए, आप लोग इसे पहले चार्ट में ऐसे बांट लेंगे, ठीक है। याद करने का सिंपल तरीका बताऊंगा, 2 मिनट में चीजें याद हो जाएंगी। और जो इंपॉर्टेंट है उन्हें बताऊंगा, सारी इंपॉर्टेंट भी नहीं है इसमें। एक इंडोनेशिया की है, जगह न होने के कारण नहीं दिखाऊं, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वो। देखिए क्या होता है, चिनूक, चिनूक यूएसए में पाई जाती है आपकी। चिनूक नाम से वहां हेलीकॉप्टर भी है, ठीक। चिनूक नाम का हेलीकॉप्टर है कहां? यूएसए में। फान अल्पस पर्वत स्विट्जरलैंड में, इसकी विशेषता वही है। सबसे इंपॉर्टेंट हरमट्टन, इसे मत भूलिएगा। सहारा क्षेत्र की है ये, और गिनी तट पर डॉक्टर पवन के नाम से जानी जाती है। गिनी तट पर डॉक्टर पवन के नाम से जानी जाती है। सिमूक अरब रेगिस्तान, शुष्क और गर्म। नॉर्वेस्ट न्यूजीलैंड, इसमें भी एन से स्टार्ट है, इसमें भी एन से स्टार्ट। तो नॉर्वेस्ट न्यूजीलैंड, विशेषता शुष्क और गर्म। और ब्रिक फील्डर जो है आपकी ऑस्ट्रेलिया। मैंने बताया ऑस्ट्रेलिया के फील्डर अच्छे खासे होते हैं क्रिकेट में, तो फील्डर ऑस्ट्रेलिया कनेक्ट कर सकते हैं आप लोग। लू भारत का पता ही होगा। इसे एक काम करें आप लोग,
दो दो चीजों में बांट लीजिए, दो दो पार्ट इसके करके बांट लेंगे, सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो इतनी चीज अगर आप लोग याद कर लेंगे तो आपके 5 नंबर किसी भी एग्जाम में कहीं नहीं गए। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करिए। तो बस इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।